नमस्कार। आज हमारे पास संघ लोक सेवा आयोग मतलब यूपीएससी का एक काफी कह सकते हैं विस्तृत भर्ती विज्ञापन है। इसमें अलग अलग मंत्रालयों और विभागों में कई सरकारी पदों का जिक्र है। हाँ, काफी लंबा दस्तावेज है ये। हमारी कोशिश रहेगी कि इस दस्तावेज से जो जरूरी बातें हैं वो निकालें, खासकर उन अलग अलग मौकों को समझें जो अक्सर आप जानते हैं आईएएस, आईपीएस जैसी सिविल सेवाओं की चर्चा में कहीं पीछे रह जाते हैं। तो चलिए देखते हैं इसमें क्या खास है। बिल्कुल, ये दस्तावेज असल में दर्जनों मतलब कई दर्जन अलग अलग भूमिकाओं के बारे में बताता है। कॉर्पोरेट लॉ से लेकर हेल्थ केयर, पुरातत्व, माइनिंग सेफ्टी और यहाँ तक कि इंटेलिजेंस ब्यूरो के टेक्निकल पद भी शामिल हैं। ये दिखाता है कि सरकार का काम कितना फैला हुआ है और कितनी तरह की विशेषज्ञता की जरूरत पड़ती है। हाँ, कुछ उदाहरण देखें तो शायद और साफ होगा। जैसे कॉर्पोरेट कार्य मंत्रालय में कंपनी प्रोसिक्यूटर का पद है। अच्छा, ये लेवल 7 पे मैट्रिक्स में है। इसके लिए देखिए कानून की डिग्री जरूरी है, मतलब सरकार को कंपनियों से जुड़े कानूनी मामलों के लिए भी वकीलों की जरूरत है। हाँ बिल्कुल, और एक बिल्कुल ही अलग तरह का पद है भारतीय पुरातत्व सर्वेक्षण में उप अध्यक्षक बागवानी। ये लेवल 10 का पद है। बागवानी पुरातत्व सर्वेक्षण में? जी हाँ, इसके लिए बागवानी या उससे जुड़े क्षेत्र में मास्टर डिग्री और 5 साल का अनुभव चाहिए। ओहो, ये दिलचस्प है क्योंकि ये दिखाता है कि सरकारी काम सिर्फ दफ्तरों तक सीमित नहीं है। हमारी ऐतिहासिक धरोहरों के संरक्षण जैसे जमीनी काम भी वो भी शामिल हैं इसमें। सही कहा। स्वास्थ्य मंत्रालय में भी कई पद हैं। स्पेशलिस्ट ग्रेड 3, असिस्टेंट प्रोफेसर, कार्डियक एनेस्थीसिया, डोमेटोलॉजी जैसे क्षेत्रों में ये लेवल 11 के पद हैं। मतलब काफी वरिष्ठ भूमिकाएं हैं ये। हाँ, काफी सीनियर लेवल है। इनके लिए एमबीबीएस तो चाहिए ही, साथ में पोस्ट ग्रेजुएशन और 3 साल का टीचिंग अनुभव भी। और एक खास बात ये भी है कि इन डॉक्टरों को निजी प्रैक्टिस करने की इजाजत नहीं होगी। हाँ, प्राइवेट प्रैक्टिस अलाउड नहीं है, ये जरूरी बात है अक्सर इन पदों के साथ। और तकनीक के जमाने में जैसा आपने कहा, गृह मंत्रालय के इंटेलिजेंस ब्यूरो में भी पद हैं। डिप्टी सेंट्रल इंटेलिजेंस ऑफिसर टेक्निकल। हाँ, ये भी लेवल 10 का है। जी, इसके लिए इंजीनियरिंग चाहिए, इलेक्ट्रॉनिक्स या कंप्यूटर साइंस वगैरह, या फिर संबंधित विषय में मास्टर डिग्री। काम भी आज के दौर का है, साइबर सुरक्षा, कम्युनिकेशन नेटवर्क का रखरखाव, रिसर्च और डेवलपमेंट। ये दिखाता है कि राष्ट्रीय सुरक्षा अब सिर्फ सीमाओं तक ही नहीं, साइबर स्पेस में भी उतनी ही अहम है। तो ये तो साफ है कि हर पद के लिए बहुत विशिष्ट मतलब स्पेसिफिक शैक्षणिक योग्यता और अनुभव चाहिए। बिल्कुल। और वेतनमान भी अलग अलग हैं। 7वें वेतन आयोग के हिसाब से लेवल 7 से शुरू होकर लेवल 12 और उससे भी ऊपर तक जाते हैं। हाँ, रेंज काफी बड़ी है। ये शुरुआती स्तर से लेकर काफी वरिष्ठ पदों तक को कवर करते हैं। आयु सीमा भी है और हाँ, आरक्षित वर्गों और दिव्यांग उम्मीदवारों के लिए छूट का भी प्रावधान है। इन योग्यताओं और वेतनमानों के अलावा एक और बात ध्यान देने लायक है, इन पदों की प्रकृति। कई पद स्थायी यानी परमानेंट हैं और ग्रुप ए या बी राजपत्रित श्रेणी में आते हैं। राजपत्रित यानी गैजेटेड? हाँ, गैजेटेड मतलब ये आधिकारिक पद हैं जिनकी नियुक्ति की सूचना सरकार के गजट में प्रकाशित होती है, जो इनकी अहमियत दिखाता है। मुख्यालय ज्यादातर नई दिल्ली में है, लेकिन एक बात जो आपने भी नोटिस की होगी, अखिल भारतीय सेवा दायित्व। हाँ, AISL जिसे कहते हैं। AISL, इसका मतलब है कि अधिकारी को भारत में कहीं भी सेवा करने के लिए तैयार रहना होगा। जी बिल्कुल। तो ये सिर्फ दिल्ली की नौकरी नहीं है, पोस्टिंग कहीं भी हो सकती है। और एक अच्छी बात यह है कि समावेशिता पर भी जोर दिया गया है। लगभग हर पद के विज्ञापन में बताया गया है कि कौन कौन सी बेंचमार्क विकलांगता वाले व्यक्ति मतलब PWD उम्मीदवार इसके लिए उपयुक्त हैं। अच्छा। और कुछ रिक्तियां उनके लिए आरक्षित भी रखी गई हैं। ये बहुत अच्छी बात है। और आवेदन प्रक्रिया? कुमाऊं, उत्तराखंड की सबसे तेजी से उभरती रोजगार समाचार सेवा में आपका स्वागत है। सभी तरह की प्राइवेट और गवर्नमेंट जॉब्स के अपडेट्स पाने के लिए हमें सब्सक्राइब करें और हमारी वेबसाइट rojgarforyou.com पर विजिट करते रहें। हम सभी प्रमुख सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म्स पर उपलब्ध हैं। वो तो आजकल सब ऑनलाइन ही होता है ना? हाँ, पूरी प्रक्रिया यूपीएससी की वेबसाइट upsconline.gov.in पर ऑनलाइन है। आखिरी तारीख भी याद रखनी चाहिए, 3 जुलाई 2025 है। ठीक है। एक छोटी लेकिन जरूरी बात, फोटो हाल की होनी चाहिए। विज्ञापन कहता है आवेदन शुरू होने की तारीख से 10 दिन से ज्यादा पुरानी नहीं, और उस पर नाम और तारीख लिखी होनी चाहिए। अच्छा, ये ध्यान रखना होगा। और अगर बहुत ज्यादा लोग आवेदन करते हैं तो क्या होता है फिर? तो ऐसी स्थिति में आयोग उम्मीदवारों को शॉर्टलिस्ट करने के लिए अतिरिक्त शर्तें लगा सकता है।
अपनी नौकरी की तैयारी को अगले स्तर पर ले जाने के लिए विशेषज्ञों द्वारा तैयार फ्री मॉक टेस्ट का विजयहो.com पर लाभ उठाएं। इस प्लेटफॉर्म पर आप न केवल अपना स्कोर जान सकते हैं, बल्कि दूसरे प्रतियोगियों से अपनी तुलना कर सकते हैं, अपनी कमियों की पहचान कर सकते हैं और उनका विस्तृत विश्लेषण भी प्राप्त कर सकते हैं। अगर आपको मॉक टेस्ट एक्सेस करने में कोई परेशानी होती है तो व्हाट्सएप के माध्यम से संपर्क करें। अपनी सफलता की शानदार शुरुआत करने के लिए नीचे दिए गए लिंक पर अभी क्लिक करें। जैसे शायद ज्यादा अनुभव मांग ले या फिर उच्चतर योग्यता को प्राथमिकता दें। ये एक सामान्य प्रक्रिया है जब आवेदन बहुत ज्यादा आते हैं। विशेषज्ञों की जरूरत पड़ती है। वकील, डॉक्टर, इंजीनियर, वैज्ञानिक, पुरातत्वविद, यहाँ तक कि बागवानी विशेषज्ञ और न जाने कौन कौन। बिल्कुल। ये तस्वीर जो है वो सिविल सेवाओं की जानी पहचानी दुनिया से कहीं ज्यादा बड़ी और ज्यादा रंगीन है। एकदम सही कहा। और ये हमें सोचने पर मजबूर करता है कि शासन का जो पूरा तंत्र है वो असल में कितना जटिल और बहुआयामी है। सरकार इन विशिष्ट भूमिकाओं के जरिए कैसे अपने अनगिनत काम करती है, कैसे अलग अलग क्षेत्रों की विशेषज्ञता का इस्तेमाल राष्ट्र के विकास में होता है, ये अपने आप में एक गहरा सवाल है जिस पर शायद और भी बात की जा सकती है और सोचा जा सकता है। रोजगार फॉर यूकॉम, आपका भरोसेमंद जॉब पोर्टल। नौकरी ढूंढना अब हुआ पहले से भी आसान। अगर आप सरकारी या प्राइवेट नौकरियों की तलाश में हैं, तो रोजगार फॉर यूकॉम पर पाएं सटीक और विश्वसनीय जानकारी। यहां आपको नए जॉब अपडेट्स, फ्री जॉब अलर्ट और सीधा आवेदन करने की सुविधा मिलेगी। सिर्फ जॉब सीकर्स ही नहीं, बल्कि नियोक्ताओं के लिए भी यह एक बेहतरीन प्लेटफॉर्म है। अगर आप अपनी कंपनी या संस्था के लिए सही उम्मीदवार ढूंढ रहे हैं, तो अपनी जॉब वैकेंसी मुफ्त में पोस्ट करें और योग्य उम्मीदवारों तक सीधी पहुंच बनाएं। हमारी तेज और प्रभावी भर्ती प्रक्रिया से आपका कीमती समय बचेगा और आपको सही टैलेंट मिलेगा। अभी विजिट करें रोजगार फॉर यूकॉम और अपने करियर या भर्ती प्रक्रिया को एक नया आयाम दें। लेटेस्ट जॉब अपडेट्स के लिए हमारे व्हाट्सएप चैनल से जुड़ें और फेसबुक पेज पर हमें फॉलो करें।